हिंदी साहित्य चैनल पर स्वागत है मित्रों। आज के वीडियो में हम प्रयोगवाद और नई कविता के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि प्रयोगवाद क्या है, प्रयोगवाद का आरंभ कब हुआ। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ने जो तार सप्तक प्रकाशित किए थे प्रयोगवाद के अंतर्गत, उनका प्रकाशन कब हुआ, उनके अंतर्गत कितने कवियों को संकलित किया गया और प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। अज्ञेय द्वारा संपादित जो तार सप्तक थे उसके अंतर्गत कितने कवियों को संकलित किया गया। इन सब सारे प्रश्नों के उत्तर को हम देखेंगे, समझेंगे। और तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप मेरे वीडियो पे एंड तक बने रहें और वीडियो को एंड तक देखें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रयोगवाद का आरंभ सन 1943 ईस्वी में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के द्वारा संपादकत्व में प्रकाशित तार सप्तक से माना जाता है। यानी कि प्रयोगवाद का आरंभ 1943 ईस्वी में हुआ और ये अज्ञेय के द्वारा संपादित जो तार सप्तक था उससे माना जाता है इसकी शुरुआत। तार सप्तक में 7 कवि संग्रहित है। तार का मतलब होता है एक कड़ी, एक ग्रुप या एक समूह, मतलब एक तरह के कवियों का एक समूह बना लेना। और सप्तक का मतलब है 7, तो मतलब 7 कवियों को एक ग्रुप इन्होंने बनाया, एक समूह इन्होंने बनाया और उसे तार सप्तक नाम दिया। इसमें 7 कवियों को संकलित किया और उनकी रचनाओं को इसमें संकलित किया। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि तार सप्तक क्या है और प्रयोगवाद का आरंभ कब हुआ। आगे हम देखेंगे कि प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नंदुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक निबंध में किया। यानी कि नंदुलारे वाजपेयी ने एक निबंध लिखा जिसका शीर्षक था प्रयोगवादी रचनाएं। उसमें उन्होंने सर्वप्रथम प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, तो आगे देखते हैं। नंदुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है। ये लाइन बहुत बार पूछा जाता है नेट जेआरएफ में या किसी भी परीक्षा में जो हिंदी से संबंधित है। तो ये याद रखना है कि नंदुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को क्या कहा, या इसको उल्टा करके भी कई बार पूछ लिया जाता है कि बैठे ठाले का धंधा प्रयोगवाद के बारे में किसने कहा है। अज्ञेय के संपादकत्व में 4 सप्तक प्रकाशित हो चुका है जो इस प्रकार है। पहला सप्तक 1943 ईस्वी, दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी, तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी और चौथा सप्तक 1979 ईस्वी। यानी कि 4 सप्तक का प्रकाशन अज्ञेय के द्वारा किया गया और चारों सप्तक का प्रकाशन वर्ष यहाँ पे दिया हुआ है। आपको ये याद रखना है क्योंकि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और ये बहुत बार पूछा गया है और पूछा जाता है। आगे हम इसके अंतर्गत जितने भी कवि को संकलित किया गया है उनको भी देखेंगे क्योंकि वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको तार सप्तक के कवियों को आसानी से और ट्रिक के साथ याद करना है तो मेरे इस चैनल पे पहले से वीडियो उपलब्ध है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी तो आपके लिए आसानी हो जाएगा, वहां पे आप क्लिक करके और देख सकते हैं। आगे देखते हैं कि अज्ञेय ने दूसरा सप्तक की भूमिका में लिखा है, प्रयोगवाद का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे नहीं है, न प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य है। ठीक इसी तरह कविता का भी कोई वाद नहीं है, कविता भी अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है। अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। यानी कि अज्ञेय को ना वादी कहलाना या एक ही राह पे चलने वाले, जैसे कवितावादी किसी को कह देना अच्छा नहीं लगता, वैसे ही उन्होंने प्रयोगवादी कहलाना अपने आप को सही नहीं समझा। तो उन्होंने दूसरे सप्तक की भूमिका में ये सब लिखा है और इसको याद रखना है कि किस सप्तक की भूमिका में उन्होंने लिखा है। कई बार ये लाइन किसी भी एक वाक्य को दे दिया जाता है इसमें से और पूछा जाता है कि ये लाइन किसने बोली है, ये कथन आगे उन्होंने दूसरे सप्तक में ही कहा है कि प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है और दोहरा साधन है। क्योंकि एक तो वह उस सत्य को जानने का साधन है जिसे कवि प्रेषित करता है, दूसरे वह उस प्रेषण की क्रिया को और उसके साधनों को जानने का भी साधन है। तो ये कथन भी अज्ञेय के द्वारा कही गई है दूसरे सप्तक की भूमिका में, इसे भी याद रखना है और कभी भी ये पूछा जाता है तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है नेट जेआरएफ की दृष्टि से। तार सप्तक 1943 में संकलित कवियों का काल क्रमानुसार विवरण निम्न है। 1943 में प्रथम
तार सप्तक की स्थापना हुई थी, यानी कि प्रथम तार सप्तक के अंतर्गत कितने कवियों को, 7 कवियों को संकलित किया गया था। तो इन 7 कवियों के बारे में देखेंगे कि कौन कौन कवि थे और उनका जन्म कब हुआ और उनका जन्म स्थान कहाँ है, क्योंकि ये सब भी बहुत इम्पोर्टेंट है और यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले कवि थे, पहले तार सप्तक के अंतर्गत जो पहले कवि थे वो अज्ञेय थे। उनका जन्म 1911 ईस्वी में और मृत्यु 1987 में हुई थी। ये देवरिया के रहने वाले थे, जो कि यूपी राज्य में आता है। रामविलास शर्मा 1912, 2000 में इनका जन्म हुआ था। ये उन्नाव के थे। गजानन माधव मुक्तिबोध 1917, 1964 में मृत्यु हुई, ग्वालियर के थे ये। प्रभाकर माचवे बलवंत, ये भी बहुत बार पूछ लिया जाता है कि बलवंत किसका उपनाम है, तो ये भी याद रखना है। 1917 से 1991, ग्वालियर, ये भी ग्वालियर के थे, जो कि एमपी में आता है। नेमी चंद्र जैन 1918 ईस्वी, इनका मृत्यु कब हुआ था यहाँ पे नहीं मेंशन किया गया है। इनका जन्म आगरा में हुआ था। गिरजा कुमार माथुर 1918, 1994, मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश के थे। तो ये 7 कवि हो गए, अज्ञेय, रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे बलवंत, नेमीचंद्र जैन और गिरजा कुमार माथुर। इन 7 कवियों को प्रथम तार सप्तक के अंतर्गत संकलित किया गया और इनकी रचनाओं को संकलित किया गया। दूसरा सप्तक जिसका प्रकाशन 1951 ईस्वी में किया गया था, उसको हम देखेंगे। दूसरे सप्तक के अंतर्गत जिन 7 कवियों को शामिल किया गया था उनका नाम इस प्रकार है। पहले हैं शमशेर बहादुर सिंह 1911, 1993, देहरादून में इनका जन्म हुआ था। भवानी प्रसाद मिश्र हैं 1913, 1985, होशंगाबाद। शकुंतला माथुर है 1912, दिल्ली में इनका जन्म हुआ था। हरिनारायण घनश्याम व्यास 1923, मध्य प्रदेश। नरेश मेहता 1924, गुजरात में इनका जन्म हुआ था। धर्मवीर भारती है 1926, मृत्यु 1997 में हुई थी। ये इलाहाबाद के रहने वाले थे, इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। रघुवीर सहाय है 1929, 1990, लखनऊ में। यहाँ पे सन और जन्म स्थान इसलिए दिया हुआ है क्योंकि कई बार नाम के साथ पूछ लिया जाता है इनका जन्म कब हुआ था या इनका जन्म स्थान कहाँ था। तो ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस एक तार सप्तक के अंतर्गत बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं और उनका उत्तर यहाँ पे बन के आ जाता है। तो आप लोग बहुत ही ध्यान से इसे पढ़िएगा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो तीसरा सप्तक है उसका प्रकाशन 1959 में किया गया था। 1959 में इसका प्रकाशन हुआ। इसके अंतर्गत संकलित कवियों का काल क्रमानुसार विवरण निम्नलिखित है। एक बात और ध्यान रखने की चीज है, क्योंकि ये काल क्रम भी पूछ लिया जाता है तो इनको क्रम से ही याद करें। प्रताप नारायण त्रिपाठी 1919 ईस्वी, रायबरेली। मदन वात्स्यायन 1922, इनका जन्म स्थान नहीं पता। विजयदेव नारायण शाही 1924, 1982, काशी में। कुंवर नारायण 1927, फैजाबाद। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1927, 1983 में मृत्यु हुई थी, बस्ती में इनका जन्म हुआ था। केदारनाथ सिंह है 1932, ये केदारनाथ सिंह यूपी के रहने वाले थे। कीर्ति चौधरी है 1935 में, इनका जन्म उन्नाव में हुआ था। अब हम चौथा सप्तक देखेंगे कि चौथा सप्तक का प्रकाशन 1979 में हुआ था। इसमें संकलित जो कवि थे वो निम्न प्रकार से हैं: अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, श्री राम वर्मा, राजेंद्र किशोर। ठीक है, ट्रिक के साथ ये मेरे चैनल पे मिल जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे